अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना फारूक शेख। आप देख रहे हैं रिपोर्ट कार्ड। साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान अपनी हुकूमत गिराए जाने के पीछे अमेरिका की साजिश करार देते रहे और ये कहते रहे, बल्कि एक स्टोरी, एक खाका पूरा खींच कर बताते रहे अपने वोटर सपोर्टर्स को कि किस तरह से अमेरिका ने उनके सियासी मुखालिफिन यानी PDM को इस्तेमाल करके उनकी हुकूमत को गिराया। अब ये तो एक तरफ, लेकिन गुज़श्ता रोज़ वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू देते हुए चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने एक मुख्तलिफ मौक़िफ़, एक मुख्तलिफ बात की है। तो आपने मुलाहिज़ा किया, इमरान खान कहते हैं कि अब सामने आ रहा है कि जो साजिश है वो इम्पोर्ट नहीं बल्कि यहाँ से यानी मुल्क से एक्सपोर्ट हुई। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि सियासी मुखालिफिन को इम्पोर्टेड होने का ताना देते रहे चेयरमैन तहरीक इंसाफ, उनके ऊपर गद्दारी के इल्ज़ामात लगाते रहे, कहा कि किस तरह से बैरूनी क़ुव्वतों के साथ मिलकर अपने मुल्क को बेचा, यहाँ तक कहते रहे उनका मुहासरा करने, उनकी फैमिलीज़ को ना छोड़ने, संगीन नताइज की धमकियाँ देने का कहते रहे। लेकिन अब जब इमरान खान साहब अपने पूरे बयानिए से ही पीछे हट गए हैं और कह दिया है कि इस जो साजिश थी ये बाजवा साहब ने की, ये अमेरिका की तरफ से नहीं हुई, तो जो माशरे में, जो सियासत में बिगाड़ पैदा हुआ, जो तकसीम पैदा हुई, उसका अजाला कैसे हो, उसका तदारुक कैसे हो, अपने तज्ज़ियाकारों से ये समझना चाहेंगे हम। यही सवाल है उनके लिए। आज हमें इस डिस्कशन के लिए ज्वाइन कर रहे हैं इरशाद भट्टी साहब, सलीम साफ़ी साहब, सोहेल वड़ायत साहब और रीमा उमर साहिबा हमारे साथ पैनल पर मौजूद हैं। इरशाद भट्टी साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी, खान साहब जो हटे हैं अपने बयान से पीछे, बुनियादी बयानिया जो उनका हुकूमत जाने के बाद था उसी से पूरे पीछे हट गए, इसकी वजह क्या समझते हैं और कैसे अजाला हुआ? जो उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बातें की, इतनी धमकियाँ दी, कैसे ये मुमकिन भी है क्या? मैडम शेख, मतलब आपके सवाल का और कायदे इनकलाब की गुफ्तगू का या इंटरव्यू का मतलब है कि रिजीम चेंज कहानी में ट्विस्ट आ गया है, अगर मैं सही समझाऊं तो। और पहले तो ये थी इम्पोर्टेड हुकूमत, तो अब मैं इसको क्या कहूँ, एक्सपोर्टेड हुकूमत कहूँ ये शहबाज हुकूमत को। मतलब पहले तो था कि अमेरिका ने रिजीम चेंज करवाया, जनरल बाजवा सहूलतकार थे और हैंडलर थे। अब मतलब है जनरल बाजवा ने रिजीम चेंज किया और अमेरिका सहूलतकार और हैंडलर था। अच्छा, पहले मतलब था कि डोनाल्ड लू के स्क्रिप्ट पर अमल किया गया। अब मैं समझूं कि डोनाल्ड लू के हाथ में बाजवा डॉक्ट्राइन थी और डोनाल्ड लू बेचारा तो मोरा था, सहूलतकार था और हैंडलर था। पहले तो डोनाल्ड लू कसूरवार था, इसे बरतरफ होना चाहिए। अब मेरा ख्याल है कि अब जो ऐसे कायदे इनकलाब ने कहा कि जन बाजवा कसूरवार है, इनके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। अच्छा, पहले रिजीम चेंज हुआ मेरा एब्सोल्युटली नॉट कहने पर और दौरा रूस करने पर। अब इसका मतलब है रिजीम चेंज हुआ शहबाज शरीफ की वजह से, क्योंकि वो जन बाजवा के लाडले थे, चहेते थे और करीब थे उनके। पहले रिजीम चेंज साजिश इंपोर्ट हुई, अब रिजीम चेंज साजिश एक्सपोर्ट हुई। पहले हम तुम्हारे ग़ुलाम थोड़ी हैं और हकीकी आज़ादी की जंग, अब तो अमेरिका हमारा मुखालिफ ही नहीं था, उसे तो गुमराह किया गया। और अब क्या करें हम, जो अब्दुल्ला रियाड़ को ने इतनी मेहनतें की, जो 3 PR फर्म्स हमने मुआहदे किए अमेरिका की नज़र में ताकि हमारा इमेज बेहतर हो। और दूसरी बात यह है कि ये यहाँ हकीकत रहे, दोनों सूरतों में यहाँ ये ज़हनों में रहे कि साइफ़र एक हकीकत है। और मैं जनरल बाजवा को तोसीह भी देना चाहता था और मैंने जनरल बाजवा से 2 खुफिया मुलाकातें भी की। और याद रहे कि मीर जाफ़र और मीर सादिक नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ है। ठीक मैडम शेख, सिंपल सी बात है, सादा सी बात है। एक जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से पहले फ़ौज न्यूट्रल हो गई, फ़ौज ने कहा कि अब आप अपने सारा कुछ खुद संभालें, और बिलाशुबा फ़ौज न्यूट्रल ना होती तो इमरान खान के पीछे खड़ी रहती तो इमरान खान आज वज़ीर आज़म होते। बाकी अब तक जो सामने आया है उसमें मुस्लिम लीग मुसलसल, इसमें कोई शक नहीं कि उनसे मुसलसल इस्टेब्लिशमेंट से राब्तों में थी। शहबाज शरीफ से मलिक अहमद ख़ान तक बैकडोर चैनल खुला हुआ भी था।
शाहिद खाकन अब्बासी साहब की एक नाराज़गी की वजह ये भी थी। सर जो आप बात कर रहे हैं, सर आप जो बात कर रहे हैं, हम बड़े महीनों से करते चले आ रहे हैं। हमारे पैनल पे बैठे हुए एनालिस्ट पहले दिन से ये कहते चले आ रहे हैं कि जी ये जो अमेरिका की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है, ये एक्चुअली पीछे से कहानी कुछ और है। ये तो चले एस्टैब्लिश्ड है, हमारा पैनल बड़ी दफ़ा कह चुका है। लेकिन सर ये जो बयानिया बनाया गया, इसके इतने ज़बरदस्त किस्म के, इतने ख़तरनाक किस्म के कॉन्सिक्वेंसेज हैं जिसका हम अंदाज़ा भी नहीं कर सकते, बल्कि हमने अनफोल्ड होते हुए कुछ को देखा भी। किस तरह से एक तूफ़ान बदतमीज़ी था, लोगों ने इम्पोर्टेड के ताने दे के, गद्दारी के ताने दे के क्या क्या कुछ नहीं किया। सर अब उसके ऊपर क्या करें ये बता दें। अब खान साहब पीछे हट गए हैं फाइनली, तो अब उस सब का क्या हो? वो एक किसी ने ट्वीट किया, शायद आपने की नज़र से गुजरा हो कि बाजवा साहब ने अमेरिका को कहा कि हमारा खान एंटी अमेरिका है, अमेरिका बेवकूफ़ था, इसने मान लिया। अमेरिका ने हमारे सफ़ीर को बुलाकर कहा कि खान को निकालो। सफ़ीर ने बाजवा साहब से कहा, बाजवा साहब ने पीडीएम से कहा, अमेरिका ने पीडीएम को पैसे दिए, और इस सब में सबसे आगे मोहसिन नकवी था। अब बात यह है मैडम शेख कि वो तो गुज़र गया, अब वो गुज़र गया, हो गया। लेकिन आप एक सिर्फ ट्रेंड देख लीजिए कि इमरान खान साहब जब बाहर के मीडिया को इंटरव्यू देते हैं तो उनका रवैया कुछ और होता है और बात कुछ और होती है। शिफ्ट कर देते हैं वो इस्टेब्लिशमेंट पे और जन बाजवा पे। जब अंदर बात करते हैं हमसे तो वो शिफ्ट कर दे, वो अमेरिका तो फिर आप इसको क्या कहेंगे? फिर आप इसको क्या कहेंगे? आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन क्या इतना सादा है? अब वो भुलाकर आगे बढ़, हाँ नहीं इतना सादा नहीं, भुलाकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो एक मरतबा सारा कुछ ही भुला के आगे बढ़ जाएं और एक मरतबा कह दें कि सच्ची बात भी कह दें कि फ़ौज मेरे पीछे नहीं रही थी, सिंपल सी वजह थी। हाँ बाकी सारी रीमा आप कहिएगा क्या ये इतना सादा है? ठीक है, क्या जिस तरह भट्टी साहब कह रहे हैं, चले अगर वो आगे बढ़ने को तैयार हैं तो बुला के एक दफ़ा सच बोल दें और फिर आगे सब हंसी खुशी रहने लगें, सहने लगें, व्हाटएवर यू कॉल इट। क्या आपको लगता है इतना आसान है, या फिर जो हमने देखा ओवर द मंथ्स पीछे, इसके लिए कुछ और आप तजवीज़ करती हैं? जी शुक्रिया अलीना। आपने सिर्फ सियासतदानों की बात की। जब ये रिजीम चेंज कंस्पिरेसी की बात शुरू हुई तो मीडिया के बहुत से लोग, आपकी सिविल सोसाइटी के लोग, उनको भी कहा गया ये कंस्पिरेसी का हिस्सा थे। एक आपका चैनल है मेन स्ट्रीम, उसमें एक डॉक्यूमेंट्री चला करती थी जिसमें नाम ले लेकर बताया जाता था कौन सा सहाफ़ी किससे मिला और कैसे उन्होंने आके जो रिजीम चेंज का नैरेटिव था वो फैलाया। तो ये सिर्फ सियासत तक बात नहीं, ये पूरे आपने जैसे कहा सोसाइटी के हर हिस्से तक ये बात जो है ये फैली। और मुझे उम्मीद है कि इस पे कुछ अकाउंटेबिलिटी होगी। लीगल अकाउंटेबिलिटी के मैं बात नहीं कर रही, लेकिन पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी होगी। वो सब जो कहते थे इमरान खान साहब नैरेटिव्स बनाने के मास्टर हैं, क्या आज वो कहेंगे कि इमरान खान साहब झूठ बोलने के मास्टर हैं? क्या अब भी हम सुनेंगे कि इमरान खान साहब जैसा स्टेट्समैन पैदा नहीं हुआ कि चलो उन्होंने इतने महीने झूठ बोला लेकिन अब वो मान तो गए उन्होंने झूठ बोला और मुल्क की खातिर वो आगे बढ़ने के लिए तैयार है? मुझे खतरा ये है कि ये नैरेटिव शायद हम हमारे मीडिया में ज्यादा देखें, सिर्फ इमरान खान की पार्टी में नहीं, उनके सपोर्टर्स में नहीं, मीडिया में। क्योंकि जो अब तक इमरान खान साहब ने बात की है, कुछ टेकर्स ऐसे हैं मीडिया में जिन्होंने उसको इस हद तक रीइंफोर्स किया है कि आपने बिल्कुल अवाम को सच समझ उनके सामने आने ही नहीं दिया। जो वो कहते हैं आप उनको ज्यादा स्पिन करके हमारे मीडिया ने कई महीने तक इस कंस्पिरेसी नैरेटिव को बहुत ज्यादा एक तरह से लेजिटिमेसी दी है, ये जो ये डिजर्व ही नहीं करता था शुरू से। अब आप देखिए ये बात ऐसी शुरू हुई कि इमरान खान साहब की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी से पूरी दुनिया डर गई और उन्होंने कहा इमरान खान साहब तो पाकिस्तान लीड नहीं कर सकते, इसलिए रिजीम चेंज कंस्पिरेसी शुरू हुई। एक ग्लोबल सतह पे इमरान खान साहब इतनी थ्रेट थे और बात खत्म कहाँ हुई? एक जैसे हमारे ड्रामे होते हैं सास बहू के, उस तरह की कि किसी ने किसी का कान भरा, सास ने मियाँ का कान भरा, उसने फिर तलाक दे दी, बाहर जाके नेबर्स में कुछ कह दिया। लिटरली यहाँ आके ये रिड्यूस हो गई है ये ग्रैंड कंस्पिरेसी। और अब वो कहते क्या है कि बाजवा साहब ने अमेरिका को कहा
कि रिजीम चेंज होनी चाहिए। इवेंचुअली रिजीम चेंज जो एक्चुअली उसका उन्होंने प्रोसेस बताया है वो ये कि बाजवा साहब ने कुछ कोalition पार्टनर्स को कह के उनसे कहा आप हुकूमत का साथ छोड़ दें। तो बाजवा साहब को अमेरिका की जरूरत ही क्यों थी अगर बाजवा साहब ने अमेरिका से कह के वापस बात बाजवा साहब तक ही आनी थी? इसमें कोई लॉजिक नहीं है। इसलिए अब हम देख रहे हैं कि एडमिट नहीं कोई कर रहा कि वो झूठ था। वो अब बिल्कुल जो प्रेमिस है वही बदल रहे हैं। वो कह रहे हैं साइफर तो सच्चा था तो इसलिए इमरान खान साहब सच कह रहे हैं, लेकिन इमरान खान का नैरेटिव ये नहीं था कि साइफर आया। इमरान खान साहब का ये नैरेटिव नहीं था कि उसमें सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए। उनका नैरेटिव ये था कि अमेरिका ने बाजवा साहब और इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके, हमारी यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलके रिजीम चेंज करवाया। और हमें मिसालें दी गई कि अमेरिका पूरी दुनिया में ये करता रहा है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं? और बहुत से लोगों ने ये बात मान ली। तो अलीना, सबसे पहले तो अब हमारे मीडिया पे कोई भी पीटीआई के किसी भी सीनियर रिप्रेजेंटेटिव को इंटरव्यू करेगा, क्या वो उनको ग्रिल करेंगे इस बात पे? नहीं करते। इस तरह की जो बातें सामने आती हैं वो फॉरेन मीडिया के इंटरव्यूज में सामने आती हैं। हमारे यहाँ पे अब भी आप जो है पूरी तरह से बैक कर रहे हैं इस नैरेटिव को। लोग फिर भी कहते हैं चले इन्वेस्टिगेशन करवा ले, चले ये करवा ले। और एक और बात नहीं भूलनी चाहिए लीना, मिनट्स जब उस मीटिंग के आए उसके साथ भी इमरान खान साहब की एक मुबैना ऑडियो लीक में कहा गया लेट्स प्ले विद इट, खेलते हैं हमारी आवाम के साथ। पीटीआई और इमरान खान साहब ने 10-11 महीने खेला है अलीना, और ये कोई छोटी बात नहीं है जो हम कहें दरगुजर कर दे कि चले आगे बढ़ते हैं। आप जब पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी की बात करती हैं, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा, क्या मुराद है आपकी पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी से? अलीना, आप देखो ये दिखाता है कि ये पार्टी और इमरान खान साहब किस तरह के लीडर हैं कि उनके लिए पूरे आपने मुल्क की फॉरेन पॉलिसी तबाह कर दी। आपने अपने लोगों को जो है गद्दार बना दिया कि वो अमेरिका के साथ मिलकर साजिशें करते हैं। तो वो किस तरह की सियासत करते हैं, और इसकी अकाउंटेबिलिटी में मेरी नजर में ये है कि ट्रूथ सामने आनी चाहिए, सच सामने आना चाहिए कि किस तरह की पॉइजनस और खतरनाक है उनकी पॉलिटिक्स। और बाकी सब जो उनके साथ इस वक्त डील्स की बातें हो रही हैं, बहुत से लोग जो उनके साथ मिल रहे हैं, जो उनको सपोर्ट करते हैं, उन्हें समझना चाहिए कि वो किस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल है सबसे जो अहम अकाउंटेबिलिटी यही पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी होती है। इसको लीगल अकाउंटेबिलिटी के उसमें मैं नहीं कहूंगी कि आप मुकदमे चलाएं, लेकिन पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी। लेकिन इसके ऊपर मैं एक छोटी सी ब्रेक मुझे लेनी है, लेकिन लीगल अकाउंटेबिलिटी के ऊपर मैं आपसे जरूर आके सवाल करूंगी, क्योंकि खान साहब खुद कहते हैं कि जी अदालतों में मामलात को लेके जाएं ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। तो क्या इस मामले के ऊपर भी ऐसा करना चाहिए? हमारे बाकी तज्जियाकारों की भी राय जानिए छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद जी। इमरान खान साहब अपने अमरीकी साजिश के बयानिए से पीछे हटे हैं और कहते हैं कि साजिश एक्सपोर्ट हुई, दरअसल इंपोर्ट नहीं। बाजवा साहब इसके मेन किरदार हैं। सलीम साफ़ी साहब, हमारा बुनियादी सवाल बड़ा अहम और अपनी जगह इसका आप जवाब देंगे कि जो नुकसान हुआ है इस बयानिए से माशरे में, सियासत में, उसका अजाला कैसे हो। लेकिन ये भी थोड़ा सा बताइएगा कि क्या ये इतनी हल्की बात है या ये इतना आसान मामला है कि इसको कह के कि चले खान साहब ने अगर सीख लिया माजी से और आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो इसको ब्रश ऑफ कर दिया जाए? ये हल्की बात नहीं है, ये एक ऐसी बात है जो कि इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन से भी मुतालिक है, जो इस मुल्क में जमहूरियत से भी मुतालिक है, जो इस मुल्क की फॉरेन पॉलिसी पे भी उसने असर डाला और उसने उसके नेशनल सिक्योरिटी पे भी असर डाला। और मेरे ख्याल में इस मुल्क में अगर कोई मुनासिब निज़ाम इंसाफ होता तो आज सुप्रीम कोर्ट में बाकी केसेस की बजाय इस केस की समाअत हो रही होती। उसकी वजह है, अगर ये तो रीमा का फील्ड है, कि ये नहीं है कि ये उन्होंने जिस तरह सियासतदान बयान देते हैं और सब कुछ करते हैं उल्टे सीधे। इसी बुनियाद पे आप लोगों को याद होगा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे राय शुमारी होनी थी और स्पीकर, डिप्टी स्पीकर जो कासिम सूरी थे, और स्पीकर ने इसीलिए इनकार किया उस दिन, उसने इसी अमरीकी साजिश की बुनियाद पे मसलन लॉ मिनिस्टर ने उनके सामने रिजोल्यूशन मूव किया कि चूंकि ये सब कुछ अमेरिका के कहने पे हो रहा है इसलिए आप इसको नल एंड वाइड कर दे और ख़त्म कर दे इस रिजोल्यूशन को। उन्होंने वो काम किया।
और उस फैसले की बुनियाद पे डिप्टी स्पीकर पे वजीर आज़म ने असम्बली तोड़ने की एडवाइस जारी कर दी और सदर ने असम्बली तोड़ दी और सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस की सरबराही जो इमरान खान साहब जिसके बहुत बड़े फ़ैन हैं उनकी सरबराही में जो 5 रुकनी बेंच बना, उस बेंच ने उस वक्त कहा था ये उसका फैसला मेरे साथ है। और इसके सफ़ा 74 पे वो सुप्रीम कोर्ट का बेंच ये कहता है कि डिप्टी स्पीकर का ऑर्डर जो इस साजिश की बुनियाद पे था वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, यानी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ काम किया। फिर इमरान खान के असम्बली तोड़ने को भी, क्योंकि असम्बली तोड़ने, स्पीकर के रूलिंग, सदर के ऑर्डर, इन सब चीज़ों के लिए बुनियाद यही थी कि अमेरिका ने साजिश की है, इसलिए ये नो कॉन्फिडेंस आया है। वो जो वजीर कानून ने पहले जो रिजोल्यूशन पढ़ दी स्पीकर के सामने, उसमें ये नहीं था कि बाजवा ने साजिश की है इसलिए इस करारदाद को मुस्तरद किया जाए, इस पे वोटिंग ना की जाए। उसमें ये नहीं था कि शहबाज शरीफ और बाजवा की दोस्ती है इसलिए इस करारदाद को मुस्तरद किया जाए। उसमें ये नहीं था कि जरदारी या मोहसिन नकवी ने कुछ किया है इसलिए ये करारदाद मुस्तरद की जाए, बल्कि उस सारे अमल के लिए स्पीकर की रूलिंग, असम्बली तोड़वाने और प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के लिए इस अमरीकी साजिश को बुनियाद बनाया गया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम नहीं किया। अब मैं एक तो इस बात पे हैरान हूँ, शायद रीमा इस पे कुछ मेरी रहनुमाई कर सके, मैं तो कानून से नाबलद हूँ, कि इस ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने तीनों को आइन शिकनी का मुर्तकिब करार दिया है, इमरान खान को भी और कासिम सूरी को भी और सदर को भी। यानी मसलन आप ये कहें कि फलां ने कत्ल किया है लेकिन सजा कोई तजवीज़ नहीं की है, और आज फिर उसकी बुनियाद पे कौम में एक जज्बाती फिजा को परवान चढ़ाया गया, उसकी बुनियाद पे मीडिया में लोगों को गद्दार और अमरीकी एजेंट कहा गया, उसकी बुनियाद पे इस हुकूमत का नाम इम्पोर्टेड करार पाया और मीडिया में अजीब व गरीब बातें हुई, अमेरिका के साथ ताल्लुकात मुतासिर हुए, बाकी दुनिया के साथ ताल्लुकात मुतासिर हुए, और आज इमरान खान साहब ने भी सुप्रीम कोर्ट के उस बेंच के फैसले की राय में के हक में राय दे दी कि वाकई अमरीकी साजिश नहीं हुई थी। मसलन साइपर तो सब कहते थे, मैं भी कहता था कि साइपर आया है लेकिन साजिश नहीं हुई है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि साइपर आया था, साजिश नहीं हुई है। अब मत पता नहीं कि इसके बाद किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इमरान खान के इस एतराफ़ के बाद नोटिस लेगा या नहीं, और वो मीडिया पर्सन और वो पॉलिटिकल वर्कर और वो बट आपके ख्याल में सुप्रीम कोर्ट इसको नोटिस ले, ये बेहतर तरीका है? माफी मांगेंगे, यानी आज तो इमरान खान का मतलब अदालत में से और उनके तमाम वर्कर्स का कौम से माफी मांगने का और मुसलसल 1 साल झूठ बोलने का, उस पे माफी मांगने का उनका फर्ज बनता है। अच्छा, एक तो इमरान खान माफी मांगे, दूसरा आप समझ रहे हैं कि अदालत में ये चीज चलनी चाहिए और फिर मामले को साफ होना चाहिए, राइट? नहीं, मैं तो ये भी कह रहा हूँ ना कि अदालत ने उस वक्त ये कहा है कि मतलब ये अगर अली वजीर होता तो क्या उनके साथ भी ये रवैया होता कि आपने, अदालत ने कहा है कि इन तीनों ने आइन शिकनी की है, हाँ। लेकिन कार्रवाई हुई नहीं है। हम तो अपनी, ठीक है साफी साहब, मैं इसको गुफ्तगू में शामिल करना चाहूंगी आगे जाके। सुहेल वड़ैत साहब को शामिल गुफ्तगू करते हैं अभी। सुहेल साहब, आप कहिएगा, खान साहब बड़ी अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, कहते हैं कि जी सबके लिए कानून बराबर होना चाहिए, सबके लिए एक ही जैसा हिसाब होना चाहिए। आज जब वो इतनी बड़ी चीज़ से पीछे हट रहे हैं तो सर आप क्या समझते हैं, क्या हो इसके कैसे अजाला हो? देखें, डेफिनेटली ये पहले झूठ था जो अमरीकी साजिश वाली बात थी, उस झूठ से पीछे हटे हैं तो ये एक अच्छी बात है और हकायक के करीब गए हैं। मैं तो समझता हूँ कि कम से कम अब वो उन्होंने हकीकत बयान की है। पहले जो बयान कर रहे थे वो हकीकत नहीं थी, वो गलत था। वो अगर उन्हें गलत फहमी थी तब भी, या उन्होंने जानबूझकर बनाया था तब भी, वो गलत था। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने अगर वो सच पर पहुंच गए हैं तो अच्छी बात है।
और इस पे उन्हें भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने सच बोला है। और दूसरा, इससे जो नुकसानात हुए हैं, डेफिनेटली बहुत नुकसान हुआ है, हमारी खारजा पॉलिसी को नुकसान हुआ, हमारे मुल्कों से तल्लुकात खराब हुए, इसको इम्पोर्टेड हुकूमत का खिताब मिला, ये सारा कुछ गलत हुआ था। और इमरान खान साहब ने जानबूझ के किया या गलती से किया, बहरहाल मैं तो यही समझूंगा कि गलती से किया, क्योंकि अब उन्हें हकीकत जब पता चली है तो वो उससे पुराने वाली बात से फिर गए हैं और अब वो ये कह रहे हैं कि जी नहीं, यहाँ से तब्दीली आई। ये तो साहब इंतहाई अदब के साथ आप हुस्न ज़न रखने वाले इंसान हैं, लेकिन अगर आप आज़म खान और उनकी ऑडियो लीक जो हुई थी इमरान खान की, वो अगर देखें तो वो उन्होंने से या लाशूरी में नहीं कहता, सोच समझ के जानबूझ के किया था उन्होंने। जी 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 ठीक है, मैं कह रहा हूँ दोनों तो शक का मार्जिन दे देते हैं ना, कि मेरा ख्याल है कि अगर उन्होंने जानबूझ के किया है तो बहुत गलत किया है, और अगर गलती से लेकिन इतनी बड़ी बात के ऊपर शक का मार्जिन दे देना चाहिए क्या? जब एक चीज सामने आ गई हो तो फिर शक का मार्जिन देना जायज है क्या सुहेल साहब? नहीं, शक का मार्जिन तो देखो, आप एक क्या कर लेंगे आप इसके अलावा? आप इसके अलावा उसको कंडेम तो कर ही रहे हैं हम कि वो गलत कुछ नहीं हो सकता क्या? लेकिन सर साफी साहब ने अभी कहा आप अदालत में सजा तो नहीं होती, अदालत की कोई सजा तो नहीं होती। आपको पता है ज्यादा से ज्यादा ये होता है कि उनका ग्राफ थोड़ा सा गिर जाएगा, लेकिन मेरा ख्याल है वो भी नहीं गिर रहा, बावजूद इसके कि वो कई अपनी गलतियों का दावा कर रहे हैं। वो मानते हैं कि उन्होंने शौकत खानम के फंड्स इधर लगाए, कई अब तक वो गलतियों का एतराफ कर चुके हैं, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ जो है वो नीचे नहीं आ रहा, उनकी गलतियों को भी बर्दाश्त किया जा रहा है। वो एक वक्त होता है कि जब पॉपुलैरिटी आपकी इस तरह सर्च कर रही होती है तो वो वक्त नहीं होता, लेकिन जब ये डिवेंडल करेगी, जब ये नीचे जाएगी तो हर रोज फिर एक सुराख होगा। ये इस तरह की जो बातें हैं ये रिकॉर्ड हो रही होती हैं, तो ये रिकॉर्ड होके फिर उस वक्त ये इनकी रेपुटेशन में, इनकी पॉपुलैरिटी में सुराख होते जाए। एहतराम, आपकी राय का एहतराम, लेकिन मेरे कुछ सवालात है, चाहे वो झूठ पर ही क्यों ना बयानिया हो, चाहे उसने कितना ही डैमेज क्यों ना हो, क्योंकि अगर किसी बात को लोग बाय कर रहे हैं झूठ को तो फिर उसको चलने देना चाहिए। रीमा, क्या और जैसे सुहेल साहब कह रहे हैं आप क्या कर लेंगे, क्या हो सकता है इस बयान के ऊपर कार्रवाई? कुछ नहीं हो सकता क्या? अलीना, मैं विद रिस्पेक्ट सुहेल साहब से बिल्कुल एग्री नहीं करती। अगर हम पिछले साल का पूरा कॉन्टेक्स्ट सामने रखें, ये साफ नजर आता है कि इमरान खान साहब ने अमेरिका का नाम इस्तेमाल किया एक बयानिया बनाने के लिए, पाकिस्तान में एंटी यूएस सेंटिमेंट को उन्होंने एक्सप्लॉइट किया एक बयानिया बनाने के लिए, क्योंकि उस वक्त जनरल बाजवा सर्विंग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे और वो उनको डायरेक्टली हेड्स ऑन नहीं लेना चाहते थे, वो अपने ऑप्शंस उनके साथ खुले रखना चाहते थे। और जब से ये बयानिया बना इस कंस्पिरेसी का, उसके बाद हमने देखा फवाद चौधरी जैसे पीटीआई के सीनियर लीडर्स हमारे यहाँ पे टॉक शोज में आके कहते थे कि अगर जनरल बाजवा के साथ काम खराब ना होता तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस सक्सीड ना करता। बार बार हम देख रहे थे कि ये जो फॉरेन कंस्पिरेसी का नैरेटिव है, इसको हुकूमत के बाकी लीडर्स खुद दिखा रहे थे कि वो कैसे झूठा था, लेकिन आपने अवाम को सड़कों पे लाना था, आपने दिखाना था कि सिर्फ पाकिस्तान ने भी नहीं, पूरी ग्लोबल पावर्स किसी तरह इमरान खान साहब के खिलाफ है, वो इस तरह के परफेक्ट विक्टिम है, फिर भी देखें वो किस तरह रोर करते हैं, वो क्या शेर है, क्या टाइगर है। इसलिए ये बयानिया बनाया गया। अगर कोई शख्स जुर्म करता है उसके बाद उसका एतराफ करता है, क्या हम उनको शाबाशी देते हैं कि चलें आपने गलत किया लेकिन अब आपने मान लिया? नहीं करते। तो इमरान खान साहब जिन्होंने ये नफरत, ये जहर फैलाया 10-11 महीने, अब अगर वो मजबूर हैं ये मानने के लिए कि उन्होंने झूठ बोला, तो क्या हम उन्हें शाबाशी देंगे? मैं तो इसको बिल्कुल मंतक नहीं समझती इस बात का। अकाउंटेबिलिटी लीगल जो है लीना, वो बाद में कभी बात करेंगे, लेकिन एटलीस्ट अब हम टीवी पे आके तो ये ना कहें कि इमरान खान साहब अब भी सही कर रहे हैं, तब भी सही किया था। एटलीस्ट हम टीवी पे जो लोग बात कर रहे हैं वो तो सच का साथ ठीक है। रीमा, आपका पॉइंट, लेकिन मैं चाहती हूँ लीगल अकाउंटेबिलिटी के ऊपर भी, क्योंकि साफी साहब ने भी ये बात उठाई और बड़ी रेलेवेंट, आप मुख्तसरन अगर कह दें। भट्टी साहब भी हाथ उठा रहे, साफी साहब आपकी तरफ भी आती है और सुहेल साहब को भी मैंने जवाब लेना है, बट रीमा प्लीज मुख्तसरन अगर आप कह सकें। की जजमेंट थी, उसने चाहे सुप्रीम कोर्ट ने तो तभी कह दिया था कि ये जो अमेरिका की साजिश का पूरा बयानिया है, उनको कोई सबूत नहीं, पीटीआई ने
कोर्ट के सामने रखा। ठीक है, माइनॉरिटी ओपिनियन तब सुप्रीम कोर्ट का ये था कि पार्लियामेंट को कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त के प्रेसिडेंट, स्पीकर और मेरा ख्याल है लॉ मिनिस्टर का भी नाम था एक माइनॉरिटी ओपिनियन में, लेकिन जो मेजॉरिटी थी उन्होंने किसी एक्शन को एडवाइज नहीं किया, डायरेक्ट नहीं किया। तो मुझे नहीं मालूम मरीना वो क्या जुर्म बनता है, क्या ये ट्रीजन का मामला है, मुझे तो नहीं पता, मैं उसमें इतना आगे तक नहीं जाऊंगी। हमारे मुल्क में मेरी नजर में कोई ऐसा कानून नहीं है जो इमरान खान साहब ने तोड़ा है, लेकिन इस पे बहस मजीद हो सकती है। लेकिन बहरहाल आपकी नजर में ये जुर्म तो है जो इसने एक नहीं क्या ना, जुर्म मैं नहीं कहूंगी क्योंकि मुझे नहीं मालूम कौन सा जुर्म हम इसको कहेंगे। उस आइन तोड़ना, आइन शिकनी एक अलग बात है, चाहे ये अमेरिकन कंस्पिरेसी थी या नहीं थी, आइन तभी टूटा, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह दिया। तो अब जब हमें इसकी मजीद तफसीलात सामने आ रही हैं कि किस तरह झूठ बोला गया, मेरा नहीं ख्याल ये एक जुर्म है, लेकिन पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, सच और इमरान खान की पॉलिटिक्स जो एक्सपोज करने वाली बात है, मेरा ख्याल है वो तो हम कर सकते हैं। अच्छा, ये पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी थोड़े मुख्तलिफ अल्फाज में, बट सुहेल वड़ाइच साहब भी एग्जैक्टली आई थिंक यही बात का। एक छोटी सी ब्रेक की मुझे इजाजत दीजिएगा, उसके बाद वापस आते हैं सुहेल साहब, सलीम साफी साहब, इरशाद भट्टी साहब का तज्जिया। हम बात कर रहे हैं इमरान खान साहब आज अपनी अमरीकी साजिश के बयानिए से पीछे तो हट गए हैं, लेकिन जो बिगाड़ पैदा हुआ उसका तदारुक, उसका अजाला कैसे मुमकिन है? इरशाद भट्टी साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? जी मैडम शेख, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि हम दरमियान में ये मिस कर गए, आप इंट्रो में भी और हम भी, कि ये जो शिफ्ट आया है ये वो जावेद चौधरी साहब के जो लास्ट कॉलम है उसके बाद के, जिसमें उन्होंने कहा कि जन बाजवा की तरफ से कहा गया, या जावेद चौधरी साहब ने जैसे कहा कि हम पीछे हट गए थे, तो हम पीछे हट गए थे और हम इस वजह से हट गए थे, हालांकि वो एक फ़िक्रे से वो अब वो तरदीद आ गई है, लेकिन मुल्क के लिए अच्छा नहीं था। तो उसके बाद उन्होंने परसों भी एक बयान दिया इमरान खान साहब ने और कहा कि वो कितने फ़ख्र और तकब्बुर से बता रहे हैं, मान रहे हैं कि हटाया गया। हालांकि सिंपल सी बात है जो पहले दिन से हम कर रहे थे कि फ़ौज उनके पीछे से हट गई, इस्टेब्लिशमेंट हट गई और हवा का रुख देखकर बाप और MQM साथ छोड़ गई और इसके बाद उनकी हुकूमत ना रही। अब ये जो ये एक अलहदा टॉपिक है, किसी दिन डिस्कस करेंगे कि PDM के या मुस्लिम लीग के जो बैकडोर डिप्लोमेसी कर रहे थे या बैकडोर राब्ते कर रहे थे या लंबा एक पिंडी से लंदन तक की मुलाकातें थी, उनकी वजह क्या है। लेकिन ये इमरान खान का एक ये भी ज़हन में जो कुछ आइन शिकनी जो सलीम साफी साहब की या सुहेल वड़ाइच साहब की खुश फहमी और दोनों को या हकीकत हकायक पर आना, दोनों को अगर हम रखें तो इसकी बुनियादी वजह वो कॉलम बनाए जिसमें वो सामने आया बाजवा साहब का, जावेद चौधरी साहब के जरिए। सर वजह कोई भी बनी हो, नहीं देखें सर, यहाँ पे पॉइंट ये है कि वजह कुछ भी बनी हो, लेकिन मसला ये है कि अगर कोई लीडर इस तरह से, अच्छा सलीम साफी साहब अग्री नहीं करे किसी चीज़ से, साफी साहब आप बोलिए, फिर मैं सुहेल वड़ाइच साहब के पास जाऊँ जवाब के लिए। मैं इसलिए इंतहाई अदब के साथ एग्री नहीं कर रहा कि कालम वालम की बात नहीं है। मसलन कालम में इससे पहले 4 महीने पहले सुहेल वड़ाइच साहब हमारे एडिटर है, ये सारा किस्सा मैं लिख चुका था जो ईवान सदर में मुलाकात की थी। दूसरी बात, ये अधूरी बात है कि फौज पीछे हट गई। पूरी बात यह है कि उससे फौज इलीगली, अनकॉन्स्टिट्यूशनली, वो इलेक्शन में भी उसने इमरान खान को सपोर्ट किया और उसके मुखालिफिन को दबाया, और उसके बाद उनके मुखालिफिन को दबाती रही और इमरान खान की हुकूमत को अनकॉन्स्टिट्यूशनली और इलीगली सपोर्ट देती रही। तो उस वक्त फौज ने सिर्फ ये किया कि वो जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल सपोर्ट थी वो विड्रा की। ये नहीं है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल सपोर्ट किसी हुकूमत के लिए फौज का रोल बनता है तो वो उन्होंने विड्रा कर ली। तो साजिश तो बात की बात है। दूसरी बात ये है कि जो मैं ये कह रहा हूँ कि ये सिर्फ बयान नहीं था, जो डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का, तो उन्होंने अपने 100 मोटो के लिए दलील ये बताई है कि इस अमरीकी साजिश के बयानिए को बुनियाद बनाकर डिप्टी स्पीकर इमरान खान और सदर ने इस रियासत को 2 पिलर से महरूम कर दिया उस रात को, यानी एक मुक़न्निना और दूसरा एग्जेक्टिव।
और उसमें तो कुछ भी हो सकता था, मार्शल भी लग सकता था, फौजी ट्रक भी इसलिए आ गए। ये मैं नहीं कहता, ये जजेस कहते हैं कि हम आप जो फरमा रहे हैं अपनी जगह वो बिल्कुल दुरुस्त, लेकिन सोहेल वड़ाइच साहब कहते हैं कि गो के बहुत झूठ भी इसको मान ले, गो आप ये भी कह लें उन्होंने जानते बूझते हुए दिया, लेकिन सोहेल वड़ाइच साहब का पॉइंट ये है कि फिर आप इस बयान की बुनियाद पर क्या कर सकते हैं सियासी लीडरों के खिलाफ? से महरूम करना, स्टेट को 2 पिलर से महरूम करना और जजेस के बकौल अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट उठाना, क्या ये मामूली जुर्म है? और क्या इसका अदलिया को बासपुर्स नहीं करना चाहिए? और क्या इस हुकूमत को इस बुनियाद पे अब सुप्रीम कोर्ट से रुजू नहीं करना चाहिए? क्योंकि आज वो बंदा खुद भी मान गया कि जी अमरीकी साजिश नहीं थी। ठीक है, सोहेल वड़ाइच साहब। देखिए जी, गुजारिश ये है कि बुनियादी बात तो ये है कि क्या किसका बयानिया पॉपुलर रहा, किसकी बात को लोगों ने माना, किसकी बात जो है वो स्टैंड करती रही। तो बुनियादी तौर पर चाहे वो गलत था या सही था, इमरान खान के बयानियों को लोगों ने माना और उसका सबूत ये है बाय इलेक्शंस, उसका सबूत है मुख्तलिफ जितने भी इलेक्शन हुए हैं उसमें इमरान खान जीता है। तो हमें भी तस्लीम करना चाहिए कि जो लोगों ने बयानिए को तस्लीम किया, अब अगर उसमें इमरान खान उसमें अमेंडमेंट करना चाह रहे हैं तो हम उनकी नीयत पे क्यों शक करें? हम उसकी बजाय ये क्यों ना समझे कि पहले उन्हें पूरी तरह बात का पता नहीं था और अब उन्हें बात का पता चला है तो उन्होंने अमेंड कर ली है। अब उन्हें क्या फायदा इससे मिलेगा? अब उनको अच्छा, मेरा एक सवाल है सर, क्योंकि इतने बड़े जब लीडरान और खान साहब के स्टेचर के जब लीडरान इस तरह की बात करते हैं सर, तो उसके ना कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो क्या आपको लगता है कि खान साहब बेशक अनजाने में, मैं कहती हूँ, इस तरह की बात करें, डू यू थिंक ही शुड बी गिवन दैट एज? ना देखें उन्होंने किया क्या है, उन्होंने अमेरिका को इससे फारिग करके तो सारा बोझ जनरल बाजवा पे और फौज पे डाला है। ठीक है। बुनियादी तौर पर तो ये उन्हें सूट नहीं करता, उन्हें ये सूट ही नहीं करता था, लेकिन उन्होंने अगर ये चीज फाइंड आउट किया तो ये कह दिया। उन्हें क्या सूट करता है कि फौज से लड़ाई बढ़ाएं और फौज से मजीद इस चीज को करें? उन्हें वो सूट करता था बयानिया। अगर वो उनको ये एतराफ करना पड़ा है कि वो गलत था तो उन्हें वो सूट नहीं करता ये एतराफ करना, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ये एतराफ किया, तो इसकी तो दाद देनी चाहिए। अलीना, छोटी सी बात। अलीना, रीमा जी आपके पास ही आई हूँ जी। एक छोटी सी बात, अगर हम बयानियों को सिर्फ इस बेसिस पे जज करें कि वो कितने पॉपुलर हैं, तो मोदी का भारत में जो एंटी मुस्लिम बयानिया है, कम्युनल बयानिया है, क्या उसको भी हम कहेंगे कि वो पॉपुलर है? मोदी जीतते चले जा रहे हैं इलेक्शंस, तो हमें उसको पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए कि कितना नफरत अंगेज है, कितना जहरीला है, कितना नुकसान पहुंचाता है लोगों को, रिलेशनशिप्स को? सिर्फ पॉपुलैरिटी या इलेक्टोरल सक्सेस नहीं हो सकती वो यार्डस्टिक जिस पे हम बयानिए को जज करें। सबसे पहला होना चाहिए सच, दूसरा होना चाहिए उसका आपकी सोसाइटी पे, आपके लोगों पे असर, तीसरा होना चाहिए आपका पब्लिक इंटरेस्ट, आपकी रियासत का इंटरेस्ट। इन सब बुनियादों पे अगर आप देखें तो इमरान खान साहब ने झूठ भी बोला, जहर भी उन्होंने घोला, उन्होंने लोगों के खिलाफ इस तरह के इल्जाम लगाए कि वो सब गद्दार हैं, उन्होंने पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट, फॉरेन पॉलिसी इंटरेस्ट, सबको नुकसान पहुंचाया। तो अभी भी अगर हम कहेंगे कि उनका बयानिया जीत गया, मेरा ख्याल है ये बहुत गलत तरीके से हम देखेंगे इस चीज को। इमरान खान साहब ने झूठ बोला और अब उनके पास कोई एविडेंस नहीं रह गया, उनको मानना पड़ा है उन्होंने झूठ बोला, क्योंकि उन्होंने अब आगे देखना है कि अमेरिका के साथ इंटरेस्ट वापस बहाल करने, रिलेशनशिप बहाल करना है। अगर वो आगे पावर में आना चाहते हैं, अमेरिका के बगैर पाकिस्तान को बहुत मुश्किलात फेस होती हैं। मंजूर पश्तीन और सर सोहेल साहब, मैं चाहती हूँ सोहेल साहब का आंसर हम ले ले। मेरे पास आप बिल्कुल दुरुस्त मिसाल दे रहे हैं, बट मेरे पास वक्त बड़ा कम है। सोहेल साहब जवाब दीजिएगा। देखिए गुजारिश ये है कि पॉलिटिक्स और जो मोरालिटी है इसको हर वक्त मिक्स करना ठीक नहीं है। देखें, सवाल तो ये था कि जब इमरान खान को हटाया गया तो इमरान खान के पास क्या चॉइस थी कि वो कहते हैं जी मुझे बड़ा अच्छा हटाया गया है, बड़ी जनाब बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे हटा दिया। जाहिर है उन्होंने एक बयानिया लेना था और उस वक्त साइफर जो था, ये हकीकत है, सब मानते हैं साइफर आया तो उसको उन्होंने बुनियाद बना दिया, ज्यादा बढ़ा दिया होगा। लेकिन इसकी बुनियाद पर आप खुद ये मान रही हैं कि ये जुर्म नहीं है। जब जुर्म नहीं था तो वो अपना क्या पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट करने का हक भी नहीं है किसी को, तो उन्होंने पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट किया, उसका उन्हें फायदा हुआ,
उसका सियासी तौर पर पॉलिटिकल चाल थी, अगर पॉलिटिकली के लिए एक्सप्लॉइट किया तो अलीना, रीमा चले अलीना चलिए अलीना, मैं सिर्फ ये कहूंगी, मैं इससे एग्री नहीं करती। सिर्फ जुर्म एक नई चीज होती, आप वैसे भी बहुत सी चीजें होती हैं। झूठ एक पूरी सोसाइटी को, आपने एक ट्रक की बत्ती के पीछे पूरी सोसाइटी, अपने सपोर्टर्स को, अवाम को लगा दिया, और अब आप कह रहे हैं कि नहीं वो बस एक कन्वीनियंस थी हमारे लिए। मेरी नजर में ये उस पार्टी और उनके लीडर के बारे में बहुत कुछ हमें बताता है कि वो अपनी सियासत के लिए मुल्क को बिल्कुल सैक्रिफाइस कर देंगे, पब्लिक इंटरेस्ट को सैक्रिफाइस कर देंगे। नहीं, मैंने इस हद तक जाते हुए तो लीना फ्रैंकली किसी को नहीं देखा। अभी हम, मुझे नहीं पता इस पे सवाल कर रहे हैं कि नहीं IMF डील को सैबोटाज करने के लिए उन्होंने और उनकी पार्टी ने क्या कुछ नहीं किया। इवेंचुअली एक वक्त आता है, मुल्क नहीं रहेगा तो सियासत भी नहीं रहेगी। लेकिन ये बात शायद इमरान खान साहब को समझ किस पे आएगा हुकूमत के खात्मे का, इस पे जरा सोचे। मैं आज एक तालिब इल्म की हैसियत से मैं मुस्तकबिल की पेशनगोइयां नहीं करता, लेकिन ये मुझसे याद रखे थे कि पहले अमेरिका, फिर जनरल बाजवा जब रिटायर हो गए वो, इसके बाद कुछ और लोग जब रिटायर होंगे उनके नाम आएंगे, और आखिर में जाके आप याद रख लीजिए ये मेरी बात कि इमरान खान साहब कहेंगे कि मेरी हुकूमत उन लोगों ने ख़त्म की थी जिन्होंने गड़ियाँ चोरी की थी या बेची थी। सुहेल साहब, वैसे ये भी कह सकते थे खान साहब, अगर उनको कोई बयानिया ही चाहिए था सर, कि ये जो सारे के सारे PDM वाले थे इन्होंने साजिश की, अमेरिका तक क्यों बात ले गए? हम उनके एडवाइजर्स क्यों बने, वो जो भी। हाँ, वैसे ये भी है, वैसे ट्रू। सुहेल साहब, अगर इस तरह सियासतदानों को पोस्टमार्टम शुरू कर दिया कि कौन सच बोलता है और कौन झूठ बोलता है, किसका बयानिया सच है, तो फिर तो कोई भी नहीं बचेगा। नहीं, असल गलती उन्होंने की थी, उन्होंने इमरान खान को तख्लीक किया, उनके लिए मुखालिफिन को दबाया, उनके लिए जुडिशरी मीडिया ने सबको इस्तेमाल किया, उनको वजीर आजम बनवाया, फिर उनकी हुकूमत को जो इदारों की गलतियां हैं वो उनके सर, लेकिन जो जहां पर गलत है पॉलिटिशियंस, उनका हिसाब भी तो होना चाहिए। सुहेल साहब, जो इस वक्त जनरल बाजवा साहब और उनके साथियों के साथ हो रहा है। अच्छा सुहेल साहब, फांसी दे दें, फांसी दे दें उन्हें। सुहेल ज़ाहिद साहब, हम सिर्फ ये तो कह सकते हैं कि उन्होंने गलत किया। आप फांसी तक पहुंच गए, लेकिन आप ये तस्लीम नहीं कर रहे कि उन्होंने गलत किया। आप कह रहे हैं, अच्छा नहीं, सुहेल साहब ने ये कहा है, नहीं सुहेल साहब ने ये कहा है कि उन्होंने गलत किया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि चलिए अब उन्होंने कर लिया, अब कर क्या सकते हैं। मैंने तो कहा कि झूठ बोला, लेकिन झूठ बोला। आपने कहा नहीं, शायद उन्हें मालूम ही नहीं था। आपने कहा शायद उन्हें मालूम नहीं था। मैंने कहा अभी सिर्फ आप दे दे। चलो दे दे, चले हम सुहेल वड़ाई साहब की राय का एहतराम कर लेते हैं। हम कहते हैं मेजॉरिटी की है राय। भट्टी साहब, आप कंक्लूडिंग आर्गुमेंट देना चाहेंगे? उसमें ठीक है का क्या रोल था, जनरल पेस का क्या रोल था, इतना तो इमरान खान सच बोले ना। निकाले जाने की बात करते हैं, लाए जाने की बात नहीं करते। उस हवाले से तो सच बोले। ये तो बड़े क्यूट है खान साहब, ये तो बड़े क्यूट है खान साहब। वैसे वो कहते ना, किसी ने बताया था कि ज़रूरत से ज़्यादा सच बोलना भी शर होता है, तो मेरा ख्याल खान साहब उसके ऊपर अमल कर रहे हैं। भट्टी साहब जी। मैडम शेख सर, आप मैडम शेख प्रोग्राम क्लोज करने लगे हो, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे सर? पॉलिटिशियंस को एज देना चाहिए इतना? नहीं, बिल्कुल नहीं देना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। मैं बिल्कुल इस हक में नहीं अच्छा। कि देना चाहिए। इन पे ये हमें लीड करते हैं, इन पर इखलाकी जिम्मेदारी ज़्यादा होती है। ये इनको लोग फॉलो करते हैं ये, और फिर जो मुल्क के लिए, मेरे पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह चीज़ हो वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैडम शेख, किसी दिन, मैं आखिरी 2 जुमले बोलना चाहूँगा, किसी दिन ये भी डिस्कस ज़रूर कीजिएगा कि शहबाज शरीफ, मलक अहमद, पिंडी से लंदन मुलाकातें, और शाहिद खाकान अब्बासी क्यों नाराज़ हुए, और जावेद चौधरी साहब ने क्या लिखा और उसके पीछे क्या था, और इमरान खान ने ये क्यों। यकीनन भट्टी साहब, हम रोज सियासत के ऊपर बातें कर रहे होते हैं, आप जब चाहें इसको ऐड कर सकते हैं। आज का सवाल मैं यहीं पे कंक्लूड करना चाहूँगी, बल्कि आज का शो मैं यहीं पे कंक्लूड करना चाहूँगी क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। हमारे पैनलिस्ट की अक्सरियत ये समझते हैं कि इमरान खान साहब ने जो बयानिया अपनाया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद अमरीकी साजिश का, जिससे आज वो फिर गए हैं
हैं उसने नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया है मुल्क को, ना सिर्फ सियासत को बल्कि बहुत सारे इदारों को और पाकिस्तान को इन जनरल। तो इसके ऊपर सलीम साफ़ी साहब तो यहाँ तक कहते हैं कि कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए, इसका अदालत को नोटिस लेना चाहिए। बाकी दोनों भट्टी साहब और रीमा ये समझते हैं कि पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी एटलीस्ट कम अज़ कम ज़रूर होनी चाहिए। सुहेल वड़ायत साहब का मुख्तलिफ मौक़िफ़ है हमारे पैनल के ऊपर। वो कहते हैं कि अच्छी बात है कि खान साहब को आज एहसास हो गया कि उन्होंने गलती की और इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए और अब खान साहब को बाकी भी सच बोल देना चाहिए। लेकिन वो ये समझते हैं कि जो पॉलिटिशियंस हैं उनको थोड़ा सा मार्जिन देना चाहिए कि अगर वो अपनी माजी की गलतियों का इतराफ़ करते हैं, उनसे सीख के आगे बढ़ना चाहते हैं तो फिर इतना उनको मार्जिन होना चाहिए। आपकी राय का इज़हार सोशल मीडिया पर करें। अल्लाह हाफ़िज़।